हम कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 1, रेडियो एंड इट्स पोटेंशियल एंड इंट्रोडक्शन। इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक पे क्लिक करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। हम कवर कर चुके हैं उस वीडियो में इंट्रोडक्शन, रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो मीडियम। इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्राम। हम कवर कर रहे हैं हमारी क्रिएटिव राइटिंग की पूरी सीरीज। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग से। देखिए, मेनली जो रेडियो प्रोग्राम होते हैं वो ऑडिटरी वैल्यू ऑफ द कंटेंट उसमें बहुत मैटर करती है। जो भी बोला जा रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि आप कुछ भी दिखा नहीं सकते हो। आपको अपने वर्ड से जो है, अपने जो लिसनर है उसके माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी होती है। सो जो ऑडिटरी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलना है जो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 4 सब्सटेंस होते हैं रेडियो प्रोग्रामिंग के। द फर्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। अब इन 4 सब्सटेंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं हम इंटरटेनमेंट से। देखिए, इतना इजी नहीं होता कि हम इंटरटेनमेंट को इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से डिफरेंट कर दें। अब वो कैसे? क्योंकि देखिए, जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या है, वो इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी गाना सुन लेगा, कुछ भी सुन लेगा, क्योंकि उसे खुद को इंटरटेन करना है। बट जो एक इंटेलेक्चुअल इंसान है वो क्या करेगा, वो अगर सॉन्ग भी सुन रहा है तो उसका मोटिव होगा कि ओके, ये सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हैं, ये जो सॉन्ग है इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, सोसाइटी में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, कैसे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, क्या इससे वुमेन की पोजीशन डाउन आने वाली है नेक्स्ट 10 इयर्स में। सो ये सब जो है, जो इंटेलेक्चुअल इंसान है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। सो जब आप एक रेडियो का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले तो आपका गुड टेस्ट इन म्यूजिक होना चाहिए। आप ऐसा कोई भी सॉन्ग मत चूज कीजिए जो आपके प्रोग्राम को डाउन करे। देखिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, किसी भी तरीके का सॉन्ग चल रहा है। सो आज के टाइम में ये तो अब पढ़ाई की बातें रह गई हैं कि आपका गुड टेस्ट इन म्यूजिक होना चाहिए। आजकल तो लोग कुछ भी सुन रहे हैं। सो ये तो अब आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट जो आपको टिप दी गई है इस बुक में वो है कि आपका जो भी आप चूज कर रहे हो कंटेंट, उसमें किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स के थ्रू और आप अपने सॉन्ग्स के थ्रू किसी भी तरीके की कम्युनल हेट्रेड नहीं आपको नहीं फैलानी है हेट्रेड, और किसी भी तरीके का बायस आप किसी को भी नीचा मत दिखाइए अपने इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। जितनी भी मेजर इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम से आती है। रेडियो में जो भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है मोस्टली क्या होता है कि वो न्यूज़ होती है। बट जो न्यूज़ होती है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे देखिए, एक हाउस वाइफ है, वो दोपहर में खाना बना रही है, उसके लिए जो सारा दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है शायद वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। सो उसके लिए जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा वो होगा कि खाना कैसे अच्छा और बनाया जा सकता है। सो जो एक पर्सन जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए जो ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ चल रही है वो उतनी इंपॉर्टेंस की नहीं होगी, क्योंकि वो तो उन्होंने कवर कर ली है। बट जो बीबीसी कवर कर रहा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए डिफरेंट मायने रखती है। जैसे आप हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप न्यूज़ में इतना आपको वो फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप जॉब वाली न्यूज़ देखोगे, वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में न्यूज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। आपको न्यूज़ गैदरिंग करनी है, उसके लिए आपको एजेंसीज की सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। जैसे कि पीटीआई है, आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तभी आपको वो न्यूज़ जो है इंस्टेंटली मिलेगी। उसके बाद आपको एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। आपकी जो भी आपकी न्यूज़ आ रही है वो आप कौन से सॉफ्टवेयर से एडिट करके, कंपाइल करके, और फिर आपका रीडर उसे कैसे रीड करके देता है। फिर आपको माइक्स चाहिए होंगे। सो जो न्यूज़ बनाना है रेडियो के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव है।
उसके बाद आपको कौन सी चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है जब आप एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बना रहे हो। आपको जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो न्यूज़ है, आपका जो भी आप दे रहे हो, आप जॉब की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप खाना बनाने की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर करके उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक मीन्स सच्ची। अगर आपकी वो न्यूज़ ही झूठी है तो आपका वो जो प्रोग्राम है वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो देगा। नेक्स्ट इज वो जो न्यूज़ है वेरीफाइबल होनी चाहिए। आप क्लियरली अपनी बात बताइए, आप डायरेक्टली बोलिए, आप कोई भी अपने खुद के इमोशंस जो है उन्हें ऐड मत कीजिए। आप कुछ भी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप बहुत ही स्पीच दे देते हो कि ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ है हमारे मंत्री की वजह से, उन्होंने प्रॉपरली जो रेलवे है उसको उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। सो अगर आप ऐसे भड़काऊ कुछ भी दे देते हो तो वो क्या होगा, एक तो वो आप पे बैकफायर करेगा, दूसरा है कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपको एक एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर आप में जो क्वालिटी होनी चाहिए, इट मीन्स वो आप में नहीं है। सो आपको अपने इमोशंस नहीं देने हैं, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है। आपको कोई कमेंट नहीं देना है, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना किसी बायस के और हेट्रेड के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरे इंसान की बात ही नहीं सुन रहे हो किसी भी इन्फॉर्मेशन में, और आप किसी कम्युनिटी की तरफ हेट्रेड फैला रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है इन्फॉर्मेशन देते वक्त। नेक्स्ट आ जाती हैं कमर्शियल्स। देखिए कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कमर्शियल से आपको आता है रेवेन्यू। ये जो कमर्शियल है वो 1967 में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो हमारा रेडियो है उसे भी तो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। जो लिसनर हैं वो यूजुअली क्या होता है कि उन्हें किसी को भी कमर्शियल्स सुनना पसंद नहीं है। सो आपको कमर्शियल बनाते समय कौन सी चीज़ों का ख्याल अपने माइंड में रखना चाहिए। देखिए जो आपका आइडिया है, पहली बात वो मैच्योर होना चाहिए। आपको अट्रैक्टिव स्लोगन्स ऐड करने हैं, अरेस्टिंग साउंड्स ऐड कीजिए। एनेक्डोट होती है शॉर्ट स्टोरी जिसको आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाओ। नेक्स्ट इज जो आपका प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है उसे आप धीरे से अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें लेके आइए और उसकी जो मेरिट्स हैं वो आप अपने लिसनर को बताइए। सो ऐसे आप अपनी कमर्शियल को अट्रैक्टिव बनाकर अच्छे स्लोगन के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। देखिए जो इंस्ट्रक्शन है और एजुकेशन है उनमें एक थिन मार्जिन होता है। हम जो इंस्ट्रक्शन है और एजुकेशन है उसे थोड़ा रीड करते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मोर इमीडिएट इनपुट होती है, वो आपके माइंड पे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन होती है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। सो जो एजुकेशन है वो डीपर है, बट इंस्ट्रक्शन क्या है वो इमीडिएट होती है। आपको किसी ने कुछ बताया और आपको पता लग गया कि ओके दिस इज व्हाट इट इज। जब आपको एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना है तो आपकी जो भी आप कर रहे हो वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ प्रोग्राम का नेम कुछ और बता रहे हो और आप दे कुछ और रहे हो। सो आपको जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है और आपको जो रेडियो पे आप प्रोग्राम दे रहे हो वो आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक लिसनर है जिसको आप 12th में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप 12th की जो सिलेबस है उसे कवर कर रहे हो रेडियो पे। सो आप क्या है वहाँ पे अगर आप उसको एक बार आपने 1 जनवरी को आपने कुछ पढ़ा दिया और अगर आपने उसको 365 डेज में वापस रिवाइज ही नहीं करवाया तो वो क्या फ़ायदा हुआ। सो रेडियो में आपको क्या है अपने जो प्रोग्राम है उनको थोड़ा रिपीट करते रहना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपने क्या अपने जो रीडर है जो आपका लिसनर है आप उसे ऑलरेडी क्या पहले पढ़ा चुके हो। नेक्स्ट इज जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्योंकि रेडियो पे अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करोगे जो आपका लिसनर है वो भागकर डिक्शनरी लेने जाएगा और फिर वापस आएगा, आप तो बहुत आगे निकल जाओगे। सो जो आपका रेडियो के लिए जो आप लिख रहे हो उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो वर्डिंग है वो सब बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। देखिए जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है वो इंक्रीज ही हो रही हैं ओवर रेडियो, क्योंकि जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जो लिसनर है उसे वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी को जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को नोटिस चाहिए मास रिक्रूटमेंट का, रेलवे का टाइम क्या है, बस का टाइम क्या है, फ्लाइट कौन से टाइम पे आ रही है और कौन से टाइम पे जा रही है। सो ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो आप
पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, मतलब आप पब्लिक की सर्विस कर रहे हो एक तरीके से और अनाउंस कर रहे हो कि देखिए आज सुबह जो बस का टाइम है वो 10 AM पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज आप फैमिली वेलफेयर, हेल्थ प्रोग्राम्स, केयर, हाइजीन, डाउरी, इसके ऊपर जो आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो कि अगर कोई डाउरी लेगा तो उस पर ये कानून के तहत वो हम उसे जेल में डाल सकते हैं और ये उस पर केस बन सकता है, आप कैसे खुद को हाइजीनिक आपकी मेंटेन कर सकते हो। सो ये जो चीज़ें होती हैं आप पब्लिक की सर्विस करते हो एक तरीके से, आप उसे अनाउंस करते हो कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। फॉर वॉचिंग।